Erwin Schrödinger एक ऐसा नाम जो क्वांटम भौतिकी के गलियारों में सम्मान और रहस्य दोनों के साथ गूंजता है। वो नाम गहरे दार्शनिक भी थे जिन्होंने वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाए। उनका की राजधानी वियना के एक सुसंस्कृत और बौद्धिक परिवार में हुआ था। एक वनस्पति शास्त्री और तेल के कपड़े के कारखाने के मालिक थे। एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर की बेटी थी। इस बौद्धिक माहौल ने युवा एरविन के मन में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही एक निजी शिक्षक से प्राप्त की। उन्होंने अकादमिक जिम्नेजियम में प्रवेश लिया। लेकिन उनकी असली दिलचस्पी हमेशा भौतिकी और गणित में रही। उन्होंने वीना विश्वविद्यालय में भौतिकी का अध्ययन किया। यहाँ वे महान भौतिकविदों फ्रांच एस एक्सनर और फ्रेडरिक हसनॉयल के प्रभाव में आए। उन्होंने 1906 में अपनी पीएचडी पूरी की, जिसका विषय था आर्द्र हवा में विद्युत का चालन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रियाई किले की तोपखाने में एक अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अकादमिक पदों पर कार्य किया। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनका समय विशेष रूप से फलदायी रहा। उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किया, श्रोडिंगर समीकरण का विकास। यह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी का एक मूलभूत स्तंभ बन गया। यह बताता है कि एक परमाणु या उपपरमाणु कण की स्थिति समय के साथ कैसे बदलती है। इसने भौतिकी को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इस अभूतपूर्व कार्य के लिए श्रोडिंगर को 1925 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने यह पुरस्कार पॉल डिराक के साथ साझा किया। लेकिन श्रोडिंगर क्वांटम यांत्रिकी की कुछ व्याख्याओं से असहज थे। वह कोपेनहेगन व्याख्या से असहमत थे। यह व्याख्या कहती है कि एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकता है, और यह केवल तभी एक निश्चित अवस्था ग्रहण करता है जब उसे मापा जाता है। श्रोडिंगर को यह विचार बेतुका लगा। इस बेरुखी को उजागर करने के लिए उन्होंने अनगिगोसम थनेसे में अपने प्रसिद्ध विचार प्रयोग की कल्पना की। इसे आज श्रोडिंगर की वेयर के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि एक बिल्ली को एक सीलबंद बॉक्स में रखा गया है। बॉक्स के अंदर एक रेडियोधर्मी परमाणु भी है। एक गीगर काउंटर परमाणु के क्षय का पता लगाने के लिए तैयार है। यदि परमाणु का क्षय होता है तो गीगर काउंटर एक हथौड़े को ट्रिगर करेगा। हथौड़ा हाइड्रोसाइनिक एसिड की एक शीशी को तोड़ देगा और एसिड की गैस बिल्ली को मार देगी। समस्या यह है आज के क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परमाणु एक ही समय में शयित और अक्षत दोनों अवस्था में होता है। इसका मतलब है कि जहर की शीशी टूटी और नहीं टूटी दोनों है, और इसलिए बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों है।
यह केवल तभी होता है जब हम बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि बिल्ली एक निश्चित अवस्था, जीवित या मृत में आती है। श्रोडिंगर का उद्देश्य यह दिखाना था कि क्वांटम अनिश्चितता को रोजमर्रा की दुनिया की बड़ी वस्तुओं पर लागू करना कितना हास्यास्पद है। उनकी प्रसिद्ध है नहीं यह क्वांटम भौतिकी और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक गहरा सवाल उठाता है। वह ऑस्ट्रिया के ग्राज विश्वविद्यालय में एक पद स्वीकार करने के लिए लौट आए, लेकिन ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। वह अपनी पत्नी के साथ इटली भागने में सफल रहे। आयरलैंड के डबलिन रहे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री स्वयं एक गणतज्ञ थे, ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। श्रोडिंगर ने डबलिन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज की स्थापना में मदद की। उन्होंने 30 साल डबलिन में बिताए। इस दौरान उन्होंने भौतिकी के अलावा अन्य विषयों पर भी लिखा। उन्होंने जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ नामक एक प्रभावशाली पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने आनुवंशिकी और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने तर्क दिया कि जीवन को भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों द्वारा समझा जा सकता है। उन्होंने एक एपेरियोडिक क्रिस्टल के विचार का प्रस्ताव रखा जो आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करता है। यह विचार डीएनए की संरचना की खोज के लिए एक प्रेरणा बन गया। श्रोडिंगर की रुचि प्राचीन दर्शन, विशेष रूप से वेदांत में भी थी। उन्हें चेतना की एकता और ब्रह्मांड के साथ व्यक्ति के संबंध के विचारों में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अन्यायी से है यह नया वे सक्षम है उन्हें वियना विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित पद की पेशकश की गई। आयु में तपेदिक के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें ऑस्ट्रिया के अल्पोबाख में दफनाया गया। एरविन श्रोडिंगर एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति थे। वह एक शानदार भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया। वह एक गहरे विचारक भी थे जिन्होंने जीवन के सबसे बड़े सवालों का सामना करने का साहस किया। उनकी विरासत उनके समीकरणों और उनकी बिल्ली से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती और वास्तविकता शायद उससे कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है जितना हम कल्पना कर सकते हैं। श्रोडिंगर का समीकरण आज भी कण भौतिकी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक हर जगह उपयोग किया जाता है। उनकी जीवन क्या है पुस्तक ने जीव विज्ञान में एक क्रांति को प्रेरित किया। उनका बिल्ली का विरोधाभास आज भी भौतिकविदों और दार्शनिकों को समान रूप से परेशान करता है। यह क्वांटम दुनिया और हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली दुनिया के बीच की अजीब खाई को उजागर करता है। श्रोडिंगर का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही अपरंपरागत था। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और अपने विश्वासों के अनुसार जीवन जिया। उन्हें पर्वतारोहण और मूर्ति से ही शौक था। उनका दिमाग केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं था बल्कि कला और प्रकृति की सुंदरता के लिए भी खुला था। उन्होंने एक बार कहा था, कार्य को पूरा करना ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। यह उनके अथक काम और ज्ञान की खोज के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। श्रोडिंगर ने हमें सिखाया कि हमें अस्थापित विचारों पर सवाल उठाने से डरना नहीं चाहिए। उनकी बिल्ली का विरोधाभास यथास्थिति के लिए एक स्थायी चुनौती है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में हमेशा और अधिक सीखने के लिए होता है। श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी ने लुई डी ब्रोगली के तरंग कण द्वैत के विचार को एक गणितीय आधार प्रदान किया।
उन्होंने दिखाया कि कणों को तरंग फलन द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इस तरंग फलन का वर्ग कण के किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की संभावना देता है। यह एक नियतात्मक ब्रह्मांड के क्लासिकल विचार से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। आइंस्टीन श्रोडिंगर की तरह क्वांटम यांत्रिकी की संभाव्य प्रकृति से असहज थे। आइंस्टीन का प्रसिद्ध उदाहरण उदाहरण भगवान पासा नहीं खेलते इस भावना को दर्शाता है। श्रोडिंगर और आइंस्टीन ने इस विषय पर लंबे समय तक पत्र व्यवहार किया। श्रोडिंगर की बिल्ली का विचार वास्तव में आइंस्टीन के साथ उनकी चर्चाओं से उत्पन्न हुआ था। वे दोनों एक पूर्ण सिद्धांत की तलाश में थे जो क्वांटम अनिश्चितता को खत्म कर दे। हालांकि इनका यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी आलोचना ने क्वांटम सिद्धांत की नींव को मजबूत करने में मदद की। श्रोडिंगर का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। बल्कि लोकप्रिय संस्कृति में है। श्रोडिंगर की बिल्ली अनिश्चितता या विरोधाभास के लिए एक रूपक बन गई है। यह विज्ञान के सबसे स्थायी और पहचानने योग्य विचारों में से एक है। अंततः एरविन श्रोडिंगर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सीमाओं पर रहते थे। क्लासिकल और क्वांटम भौतिकी व्यवस्था और यादृच्छिकता के बीच की सीमा पर खड़े थे, और इसी सीमा पर उन्होंने अपनी सबसे गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर आराम क्षेत्र के बाहर होती है। एरविन श्रोडिंगर ने न केवल यह बताया कि क्वांटम दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि इसके बारे में कैसे सोचना है।